लोकसभा चुनाव के बीच में भी नेताओं के दल बदलने का सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन लगातार विपक्षी पार्टियों को जोरदार झटके पर झटके लग रहे हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही हो रहा है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं। अब एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों को एक साथ 1-2 नहीं कई झटके लगे हैं, जिसके बाद विपक्ष में कोहराम मचा हुआ है और लगातार विपक्षी पार्टियों में गहमा गहमी का माहौल भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक विपक्षी पार्टियों पर कहर बरप रहा है और विपक्षी पार्टियों के नेता ही उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश। आज पर्दाफाश में उन नेताओं का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया है। यूपी से लेकर दिल्ली तक हंगामा, विपक्षी पार्टियों को लगा झटका, दर्जनों नेताओं ने दिया इस्तीफा, सपा कांग्रेस में मचा भयंकर हंगामा। लोकसभा चुनाव के बीच में समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक जय चौबे के साथ ही कई दिग्गज सपा नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। दरअसल 28 अप्रैल को भाजपा के लखनऊ कार्यालय में पूर्व विधायक जय चौधरी, बलराम यादव, जगत जयवाल समेत कई नेताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि आज पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष के साथ ही कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। आप सभी नेताओं का स्वागत है। ब्लॉक लेवल के नेता भी शामिल हुए हैं, जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा जनता तक पहुंच बना रही है। डिप्टी सीएम पाठक ने आगे कहा कि हमने विकसित भारत का संकल्प लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसमें योगदान देंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जो कि देश के किसी भी राज्य के सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटों वाला राज्य है। यूपी में वोटिंग सभी 7 चरणों में होनी है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल 8 सीटों पर हुई थी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को हुई थी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर की नामी गिरामी और कद्दावर नेताओं ने अलगाव का रास्ता अपनाकर प्रदेश में दर्जनों पार्टियां बनाई। ये पार्टियां जोर शोर से मैदान में आई और चुनाव भी लड़ा, लेकिन बाद में वो या तो गुमनामी के अंधेरे में खो गई या फिर किसी दूसरी पार्टी में उसका विलय हो गया। इसमें कई राजनीतिक पार्टियां रही हैं जिन्हें चुनाव में अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा और किसी ने वोट तक नहीं दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आंवला और बदायूं में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। आंवला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें गरीब और कमजोरों की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया सरकार नहीं चाहिए। हमें उन्हें स्वामित्व योजना में मालिकाना अधिकार देने वाली सरकार चाहिए। ये जाति के सौदागर जाति के नाम पर आएंगे, परिवार का पेट भरेंगे और फिर जनता की अमानत पर हाथ डालने का काम करेंगे। इन लोगों को सत्ता में आने का कोई भी अधिकार नहीं है। बदायूं में आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा का चुनाव देश की सर्वोच्च पंचायत का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव को भी समाजवादी पार्टी ने मजाक का विषय बना दिया है। मैदान में अखाड़ा सजाने से पहले ही समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल चुकी है। जनता जनार्दन कह चुकी है कि ये प्रत्याशी बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। पुराना जो भी लेखा जोखा समाजवादी पार्टी का है उसे जनता फिर से करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ बड़ा खेल हो गया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल को अरविंदर सिंह लवली से बात करने और दिल्ली कांग्रेस संकट को हल करने का रास्ता खोजने का साफ तौर पर निर्देश दे दिया है। दरअसल अरविंदर सिंह लवली ने 28 अप्रैल को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी विवाद निकलकर सामने आया है। अरविंदर ने अपने इस्तीफे के दौरान लिखे गए 4 पन्ने के पत्र में इस फैसले के पीछे की कई वजहों का भी जिक्र किया है। लवली ने क्यों दिया इस्तीफा? अरविंदर सिंह लवली पर कई सारे नेताओं को अनुशासनात्मक कार्रवाई कर हटाने का
पहले से दबाव था, लेकिन आखिरी वजह बना कन्हैया कुमार के कार्यालय उद्घाटन का पोस्टर। जी हां, कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके कार्यालय का उद्घाटन तय था, लेकिन कन्हैया के पोस्टर पर कांग्रेस के कई सीनियर नेता नहीं नजर आए, जिस पर पार्टी के अंदर नेताओं में काफी ज्यादा गुस्सा है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब नेताओं ने बाबरिया के तौर तरीकों पर आपत्ति जताई है। लवली के मुताबिक उन पर बाबरिया के खिलाफ रहने वाले नेताओं को बाहर करने का भी भारी दबाव है। लवली ने अपने लेटर में लिखा है कि ये पत्र में बहुत भारी दिल से लिख रहा हूं, मैं पार्टी में खुद को एकदम लाचार महसूस करता हूं, इसलिए अब दिल्ली के अध्यक्ष पद पर बना नहीं रह सकता। दिल्ली कांग्रेस के सीनियर नेताओं के लिए गए सभी सर्वसम्मत फैसलों पर एक तरफा दिल्ली के प्रभारी दीपक बाबरिया रोक लगा देते हैं। जब से मुझे दिल्ली का पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है, तब से मुझे किसी को भी सीनियर पद पर नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। आपके साथ कांग्रेस गठबंधन को लेकर कही बड़ी बात। दरअसल अरविंदर सिंह लवली ने पत्र में आगे लिखा है कि मैंने एक अनुभवी नेता को मीडिया प्रभारी के रूप में नियुक्ति करने की गुजारिश की, लेकिन दिल्ली प्रभारी ने इसे खारिज कर दिया। दिल्ली प्रभारी ने अब तक ब्लॉक प्रभारी नियुक्त करने की अनुमति भी नहीं दी है। इस वजह से ही अब तक दिल्ली के 150 ब्लॉक में प्रभारियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। उन्होंने आगे लिखा है कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलकर मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बनी थी, जिस पार्टी के आधे कैबिनेट मंत्री इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। इसके बाद भी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। लवली ने आगे लिखा है कि हमने पार्टी के आखिरी फैसले का सम्मान किया। मैंने न केवल सार्वजनिक रूप से इस फैसले का समर्थन किया, बल्कि यह भी तय किया कि स्टेट यूनिट हाईकमान के आखिरी आदेश के मुताबिक ही काम करें। दिल्ली प्रभारी के निर्देश पर मैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के रात सुभाष चोपड़ा और संदीप दीक्षित के साथ उनके यानी केजरीवाल के घर पर भी गया। हालांकि इस मुद्दे पर मेरा मत बिल्कुल अलग था। दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर जताई नाराजगी। इतना ही नहीं, अरविंदर सिंह लवली ने आगे लिखा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस को आम चुनाव में लड़ने के लिए 3 संसदीय सीटें मिली। समाचार के जरिए जब मुझे कम सीटें मिलने की बात पता चली तो मैंने पार्टी के हित में यह सुनिश्चित किया कि टिकट दूसरे सीनियर नेताओं को मिल सके। मैंने सार्वजनिक रूप से अपना नाम वापस ले लिया और संभावित उम्मीदवार के रूप में विचार किए जाने से इनकार कर दिया। इन 3 सीटों में से सभी पर्यवेक्षकों और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के विचारों को खारिज करते हुए उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीटें 2 उम्मीदवार को दे दी गई, जो दिल्ली कांग्रेस और पार्टी की नीतियों के लिए पूरी तरह से अजनबी थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार को लेकर दिल्ली कांग्रेस की बैठक में पूर्व सांसद संदीप दीक्षित में जमकर विरोध हुआ था। इसके बाद उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज को लेकर भी पार्टी के अंदर विरोध को देखा गया। पिछले दिनों दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने अपने आवास साउथ एवेन्यू पर पूर्व विधायकों और मंत्रियों की बैठक भी बुलाई थी, जिसमें दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पार्टी के कई नेताओं ने उदित राज का विरोध किया था और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया को भी खरी खोटी सुनाई थी। वैसे आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में ये पहली बार नहीं हो रहा है जब विपक्षी पार्टियों को जोरदार झटका लगा है। दरअसल इससे पहले अभी हाल ही में कई नेताओं ने विपक्षी पार्टियों का साथ छोड़ दिया। दरअसल बीजेपी पहले भी सपा, कांग्रेस और बसपा में बड़ी सेंधमारी कर चुकी है। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन की। बीजेपी में शामिल होने वालों में से एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के बेटे अजय यादव का भी था, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ ही बसपा के पूर्व सांसद वीर सिंह, सपा से पूर्व सांसद और मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमदास कठेरिया भी भाजपा में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने वाले ज्यादातर नेता समाजवादी पार्टी से रहे। इनमें से इटावा से सपा के पूर्व मंत्री केसी पांडे, सपा से पूर्व मंत्री साधना मिश्रा, पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह और वासुदेव सिंह का नाम भी शामिल है, जिन्होंने साइकिल की सवारी छोड़कर हाथ में कमल का फूल पकड़ लिया। इस लिस्ट में राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पांडे भी भाजपा में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ज्वाइनिंग कमेटी के ब्रज बहादुर ने इन तमाम लोगों के गले में भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस कार्यक्रम में यूपी परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी ने सभी नेताओं को पार्टी में स्वागत किया और इन नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी बीजेपी के साथ आ गए।
लोकसभा चुनाव के बीच में अक्सर दल बदल का सिलसिला देखने को मिलता है और यूपी में इस बार बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में तमाम दलों के नेता खुद को सुरक्षित करने के इरादे से बीजेपी में अपनी जगह तलाशने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त में भी बीजेपी विपक्षी पार्टियों को जोरदार झटके देती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।